नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप में हूं आदेशपुरी। बीपीएससी 70वीं सिविल सेवा 13 दिसंबर को है। कल आयोग के द्वारा यह निश्चित कर दिया गया। निश्चित इसलिए किया गया कि कल बता दें आपको कि कुछ छात्रों का डेलीगेशन जो है बीपीएससी पहुंचा था और सरकार के आदेश से कल चेयरमैन साहब जो है वो बीपीएससी दफ्तर में बैठे हुए थे और छात्र देखें आप सुबह 8 बजे से यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं। विजय कुमार सिन्हा जी जो कि डिप्टी सीएम है, जिन्होंने परसों आश्वासन दिया था कि आप जाइए बीपीएससी के अध्यक्ष से मिलिए और अपनी समस्याओं को बताइए। लेकिन आपको बता दें कि कल जब ये मिलने के लिए गए तो आयोग में कहा गया कि विचाराधीन है, विचार करते हैं हम। लेकिन अंततः क्या हुआ? अंततः यही हुआ कि कल शाम को नोटिस जारी कर दिया गया, जिसमें फॉर्म रीओपन करने को लेकर आयोग ने अपना तर्क दिया और फिर से एग्जामिनेशन डेट जो है वो 13 दिसंबर को ही रखा गया। और इसके लिए तर्क दिया गया कि पहले से जो हमने डेट दे रखा है वो यूपीएससी और अन्य राज्य लोक सेवा आयोग जो है उनकी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए दिया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं बहुत बड़ी संख्या में छात्र जो हैं सुबह 8 बजे से, और कहें तो कल भी लगातार ये प्रयास करते रहे, कल शाम को भी प्रयास किए। मैडम विजय कुमार सिन्हा जी आशा यही दिए परसों, फिर अभी इनके आवास पर आप लोग सुबह 8 बजे से खड़ी हैं, क्या कहेंगी, क्या संभावनाएं दिखती हैं? सर, बीपीएस से मिलने का प्रयास हम लोग बहुत दिनों से कर रहे थे कि बात हो जाए अध्यक्ष महोदय से, लेकिन इस सर डिप्टी सीएम सर के इंटरफेरेंस के बाद ही उनसे बात हो पाए, मिल पाए। तो कल मिले, लेकिन ऐसा लग रहा जैसे फॉर्मेलिटी के लिए मिले। वो हमारी सारी चीज़ों को देख लिए और ऐसे ही इनकार कर दिए। मतलब कि जैसे हम लोग सारा डाटा लेके गए थे कि इन लोगों का सर्वर प्रॉब्लम था, इन लोगों का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ, ये लोग ट्वीट कर रहे हैं, जो लोग 80,000 फॉर्म नहीं, सारा डाटा हम लोगों ने दिखाया, लेकिन वो असंवेदनशील तरीके से उन चीज़ों को कंसिडर ही नहीं किए। तो फिर हम लोग दोबारा, जैसा कि कहा गया था कि फिर मिलिएगा, क्या बात हुई है आपकी चेयरमैन से, उसके बाद तो उसी के लिए हम लोग आए हैं सर से मिलने, विजय सिन्हा सर से। और देखिए अभी तक 10 बजे का टाइम था कि मिलने आइए, अब हम लोग इंतजार कर रहे हैं। कल जो नोटिस जारी हुआ उसमें कहा गया कि 4,80,000 छात्रों के भविष्य को देखते हुए, तो क्या 4,80,000 में छात्र जो है वो नहीं चाहते हैं कि एग्जाम का एक्सटेंशन हो, एग्जाम का डेट जो है वो आगे बढ़े? देखिए वो ऐसा नहीं है, वो ये चीज देखिए आप कल 4.25 लाख ये हुआ, 4.25 लाख लोग ने कल ट्वीट किया कि एग्जाम डेट आगे बढ़ा दो। तो एग्जाम डेट आगे, वो सारे एस्पिरेंट है सर, 3.25 लाख एस्पिरेंट है, और जो घायल है उनका सबका हम लोग लेके गए थे डाटा, वो भी तो घायल है। कल जो इनके हस्तक्षेप के बाद हम लोगों को मिलने दिया गया था, बीपीएससी अध्यक्ष हम लोगों से मिले हुए थे, तो सब कुछ हम लोगों ने सामने रखा, सारे डाटा के साथ हम गए थे। हमारे पास जितने लोगों का रजिस्ट्रेशन सर्वर प्रॉब्लम था वो सारे प्रिंट आउट लेके गए थे। जो बच्चे आंदोलन में घायल हुए अफवाहों की वजह से, इसका खंडन बीपीएससी द्वारा बहुत लेट से किया गया, तो उन चीज के लिए जो आंदोलन में ग्रसित हुए हैं उन लोगों का, जो मेंटल ट्रॉमा में थे और ट्वीट कर रहे थे 4.25 लाख लोग, वो एस्पिरेंट ही है, कहीं ना कहीं एस्पिरेंट ही है, उनको मानने को आप तैयार हो या ना हो। ये सब देखने के बाद भी बीपीएससी असंवेदनशील तरीके से हमें ऑल द बेस्ट कह के भेज दिया कि आपका एग्जाम है, जाइए। तो ये तो है कि आप सुनना नहीं चाह रहे ना। आपने अपना फॉर्म फिलअप किया है मैडम? मेरा फॉर्म फिलअप हुआ है। मेरी परेशानी ये है कि ये जो नॉर्मलाइजेशन का मुद्दा था, इस पे देर से स्पष्टीकरण हुआ, इस वजह से जो हम मेंटली परेशान हुए, और उसके साथ जो हमारे दोस्त जो हम लोग के साथ तैयारी करते हैं वो लोग घायल हैं, तो वो तो कहीं ना कहीं आपके लेट से स्पष्टीकरण की वजह से हुआ है, तो उसके लिए हम डेट एक्सटेंशन करवाने की बात कर रहे हैं। तो डेट एक्सटेंशन की बातें जो है वो इसके लिए तर्क दिए जा रहे हैं, लेकिन आयोग कोई भी तर्क सुनने को तैयार नहीं है। उनका सीधे सीधे यही कहना है कि एग्जामिनेशन का डेट 13 दिसंबर को है, और फॉर्म रीओपन करने को लेकर जो छात्र लगातार मुहिम चलाए हुए हैं उनका भी तर्क दिया गया कि 4 दिनों में 1 से लेकर 4 नवंबर के बीच में 1,30,000 कैंडिडेट ने फॉर्म फिलअप कर दिया। इसका मतलब सर्वर सही था, जबकि आपको बता दें 3 और 4 तारीख को सर्वर में समस्याएं आई थी। बहुत सारे छात्रों ने हमें फ़ोन भी किया था और ये बातें हमने आयोग तक भी पहुंचाई थी कि समस्या आ रही है। बावजूद इसके आपको बता दें कि आयोग का अपना अलग तर्क है और एग्ज़ाम तिथि बढ़ाने पर आयोग अडिग है। कल शाम को नोटिस जारी कर दिया गया और 13 दिसंबर को एग्ज़ाम होना है, लेकिन छात्र जो है, बहुत सारे छात्र हैं, इको पार्क जो इलाका है जहां पर सामने जो है विजय कुमार सिन्हा जी जो कि राज्य के डिप्टी सीएम है उनका आवास है, वहां उनसे मिलने के लिए इकट्ठा हुए हैं। सुबह 8 बजे से इकट्ठा हैं और इनका यही कहना है कि एक बार सरकार को और प्रयास करना चाहिए, एग्जामिनेशन डेट कम से कम 15 या 1 महीने जो है आगे बढ़ाना चाहिए। अब देखिए क्या होता है। डिप्टी सीएम से मुलाकात नहीं हो पाई है, इंतजार में बैठे हुए हैं।
फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें।